करके। तो उनने कही कि विचारे कि कहीं ब्रह्मा जी अगर ऐसा कह देंगे कि कोई से भी देव की भक्ति करो, या क्या करते, मैं जा देव की मुझको भक्ति करनी है, मैं उन्हीं को नाम लेके विनती करूं। ऐसे सोच के द्रोण ने विचार किए और कही कि महादेव जो विश्वेश्वर हैं और जो हरि जिनको कह सके, कहे हैं अपन, उन्हीं की भक्ति मेरे को चाहिए, परम भक्ति मुझको चाहिए। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने यह चीज को खुलासा किया कि महादेव को मतलब महादेव यानी शिव जी नहीं है, महादेव को मतलब ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ देव हैं, और उनसे भी ऊपर या उनसे उनको भी चलावे वाले जो ठाकुर जी हैं वो महादेव यानी देव के भी देव है, या सो उनको महादेव कही। और फिर कही कि विश्वेश्वर ऐसो शब्द क्यों, ऐसो नाम क्यों दियो, तो वहां भी कह रहे हैं कि ठाकुर जी भगवान पुरुषोत्तम जो है वो महादेव है, वो महादेव ही मतलब देवन के भी देव हैं, यासु वो भगवान श्री पुरुषोत्तम है। और यहाँ के सारे विश्व के आप विश्व मात्र के आप चलावे वाले हैं, विश्व मात्र के आप क्या है, पूरे विश्व के आप ईश्वर हैं, यासु आपको नाम विश्वेश्वर कही है, और सबन के दुख को हरण करने वाले हैं, यासु आपको हरो यानी कि हरि नाम दियो गयो है। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे ये सारे नाम यूं साधारण में देखते जाओ तो महादेव जी के यानी कि शिव जी के नाम है, लेकिन यहाँ पे जो ये तीनों नाम दिए हैं के कारण आपके जो ठाकुर जी के जो भगवान श्री पुरुषोत्तम है उनके गुण प्रकट हो रहे हैं, और वो गुण के द्वारा अपन को स्वरूप को भी ख्याल आवे। यूं करके है कि सब देवन में श्रेष्ठ कौन है, तो क्या ब्रह्मा जी, तो उनको भी चलावे वाले या उनके भी ऊपर जो है वो ठाकुर जी हैं, या सो उनको देव के भी देव यानी महादेव कही। तो यह प्रकार सु ये चीज यहाँ पे अपन को समझ में की है। फिर ये बतायो कि ये द्रोण ने ये क्यों कही कि हम दुर्गति सो हम पार हो जावे, दुर्गति जो हमको आ गई है संसार में आवे सो, तो वह दुर्गति सो हम निकल जाए, या सो आप हमको परम भक्ति दो। तो यहाँ पे फिर या को भी खुलासा श्री आचार्य जी ने करी कि दुर्गति कौन सो कहे, जीव को देह के साथ जब संबंध होवे तब वाकु देहाध्यास लगे, फिर स्वरूप विस्मृति होवे, और भी सारे अध्यास हैं वो सारे अध्यास भी जीव को आके लगे, तब वाको अहंता ममता भी बाहर प्रकट होए, वाकी अहंता ममता प्रकट होवे सु ये तेरो है, ये मेरो है, ये मेरे को यह चीज से बहुत लगाव है, या चीज से बहुत प्रेम है, मैं यही रह सकूं, चीज वस्तु हो चाहे व्यक्ति विशेष हो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे सब प्रकार से वो संसार को मोह माया जो है वो सब जीव को लग जावे है, और वाके कारण वो जीवन मरण के चक्कर में भी घूमते रहे है। तो सिर्फ एक जीव को संबंध देह से जब होवे वाके कारण इतनो बड़ो चक्कर चलतो रहे, तो यह चक्कर को ही दुर्गति बताई गई है। श्री आचार्य जी ने या चक्कर को ही दुर्गति कही है, या सो यो कही कि भाई या दुर्गति सु बचनो होए तो ठाकुर जी की यानी कि जो भगवान श्री पुरुषोत्तम है उनकी परम भक्ति करनी चाहिए, और वो करेंगे तब जाके हम या संसार चक्र में से छूट पाएंगे। तो जब इतनी विनती जब द्रोण ने कही ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी में तो वो भक्ति देने की सामर्थ्य नहीं है, या सो उनने कही सिर्फ तथास्तु कि तुम जो मांग रहे हो, तुम जो इच्छा रख रहे हो, वो भगवान, वो पूर्ण पुरुषोत्तम, वो भगवान तुम्हारी वह इच्छा को पूरी करें। ऐसे करके उनने भी अपने तरफ से विनती साथ में जोड़ दी, वो द्रोण जो विनती कर रहे थे वाके साथ में अपनी विनती भी जोड़ के, और उनने ये मतलब कह दी कि भाई तुम जो मांग रहे हो वो भगवान तुमको देवे, हमारी भी यही शुभकामना है। ऐसे जैसे कहे ना कि भाई हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, या ऐसा नहीं, हम तुमको शुभकामना दे रहे हैं, तुमको शुभकामना दे रहे हैं, ये मतलब कि हम तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी हो यो करके। तो यहाँ तक को अपन ने श्री सुबोधनी जी को वर्णन लियो था कल, और 49वां यानी कि 49वां अपना जो श्लोक है वो कल पूरा भयो। आज आगे अपन लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका
10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को अपनो चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंधानुसार अपन को अष्टमो अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है और अपन को 49 नहीं, हाँ 49वां श्लोक अपनो पूरा हो गया और अब अपन 50वां श्लोक आए हैं। 50वें श्लोक में अपन देखें, अस्तित्वोत्युक्तः स एवेह व्रजे द्रोणो महायशाः यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवेत्। श्लोकार्थ है, ब्रह्मा ने विशेष न कहकर केवल अस्तु इतना ही कहा, वह ही महायशस्वी द्रोण व्रज में उत्पन्न हुआ और नंद नाम से प्रख्यात हुआ तथा वह धरा यशोदा हुई। या किसी सुबोधनी जी हैं, ब्रह्म वाक्यम न वृथा मृषा भवति इति भगवत प्रसादाद अस्तित्वत्येवाह ततः स्वे स्वर्ग एव सृष्टिमुत्पादितवांस्तत्तोधिकारे समाप्ते प्रलये च जाते ब्रह्मलोके स्थितो भावी भगवद अवतारम ज्ञात्वा ब्रह्मणा प्रेरितः स एव द्रोण इह व्रजे नंद इत्याख्यातो यज्ञे। यहाँ से लेके यशोदापि शैवा भवत अन्यथा व्यभिचारे धर्म क्षयाद भक्तिर न भवेत्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। अभी आपको व्याख्या है, ब्रह्मा के वचन झूठे नहीं होते हैं, इस पर विश्वास कर द्रोण अपने स्वर्ग लोक में सृष्टि उत्पादन कार्य करने लगा। जब द्रोण के अधिकार की समाप्ति हुई और प्रलय हुई तब द्रोण ब्रह्म लोक में रहने लगा। वहां द्रोण ने जाना कि भगवान भूमि पर प्रकट होंगे। यह जानकर उस द्रोण ने ब्रह्मा की प्रेरणा से व्रज में जन्म लिया। नंद नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि पहले कल्प का नाम इस कल्प में प्रकाशित नहीं करना चाहिए, इसलिए द्रोण का नाम विशिष्ट प्रकार से प्रकट नहीं किया गया। भगवान का नाम आनंद है, जिसमें आ और नंद दो पद हैं। आ का अर्थ है चारों तरफ और नंद का अर्थ है हर्ष कराने वाला, अर्थात जो चारों तरफ प्रत्येक पदार्थ को हर्षित कराने वाला है वह आनंद यानी कि भगवान है। उस आनंद नाम से आ अक्षर का त्याग कर शेष अंश नंद से द्रोण व्रज में प्रसिद्ध हुआ है। शेष अंश नंद के ग्रहण का आशय यह है कि फल यानी आनंद ही ग्रहण करना है। यहाँ पे नंदराय जी मतलब जो जन्म लियो उन्हें नंदराय जी जब प्रकट भय तो वो कैसे प्रकाश हुए, तो यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी को वचन है वो कभी झूठो नहीं हो सके। तो उनने कही कि जब ब्रह्मा जी ने कही कि अस्तु तुमको जो चीज चाहिए जैसे हिसाब से वो तुमको मिलनी चाहिए या ठाकुर जी तुम्हारी मनोकामना पूरी करें, यो करके जब विचार कियो तो जब ऐसा विचार किए तो अस्तु कह के उनको विदा किए। तो द्रोण ने कहा कि अब तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दियो है, या को मतलब कि ये भक्ति जो हमको जो मांगी है हमने वो जरूर से हमको प्राप्त होगी, ऐसा विचार करके अपने स्वर्ग लोक में वो चले गए और वहां जाके सृष्टि उत्पादन के कार्य की जो आज्ञा करी थी जो ब्रह्मा जी ने वो कार्य वो करवे लग गए। जब समय भयो उनको अधिकार खत्म भयो तो वो ब्रह्म लोक वो स्वर्ग में सु वहां से वो छुट्टे भय यानी कि प्रलय आ गयो, तो प्रलय आ गयो तो वो सब खत्म हो गयो, उनको स्वर्ग वगैरह सब कछु, तो वो ब्रह्मलोक में रहने लगे। और वहां ब्रह्मलोक में जब गए तब उनको पता चली, क्योंकि ब्रह्मा जी को आज्ञा करी ना ठाकुर जी ने कि भाई सारे देवी देवता जो भी हैं वो यदुवंश में और ब्रज में जाके प्रकट होंगे, हम भी थोड़े समय में अमुक समय काल बताए कि हम भी यहाँ भूमि पे आएंगे। तो जब ये सब बताए तो अब द्रोण को भी पता चली कि अरे ठाकुर जी तो भूतल पे प्रकट होने वाले हैं, ब्रज में प्रकट होने वाले हैं, तो मैं भी ब्रज में जाऊं। यूं विचार करके उनने अपनो जन्म यानी वो उनने ब्रज में जाके जन्म लियो। और कौन से नाम से प्रसिद्ध भय, तो के नंद, तो के नंद नाम ही क्यों दियो, तो कह रहे हैं कि भाई जो पिछले कल्प को, यहाँ तो कल्प की परिभाषा हो गई है। कल्प यानी ये सिर्फ एक युग नहीं, पूरा पूरा कल्प, सतयुग और ये सारे जब खत्म हुए ना, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग ये खत्म हो जावे ना तब जाके बाद दूसरो एक प्रलय आवे फिर जाके कल्प बने। तो वो वामे तो ये दूसरे कल्प में जाके
पहले कल्प में इनको नाम द्रोण हतो, तो या कल्प में भी द्रोण ही प्रकट करनो ये उचित नहीं है। यासु उनने कौन सा नाम उनने ग्रहण कियो, तो कह रहे हैं नंद। तो क्या नंद क्यों? बाकी परिभाषा बताई कि आनंद यानी ठाकुर जी को जो स्वरूप है आनंद स्वरूप, वहां में एक नाम में दो दो नाम अलग हुए, आ और नंद। तो कह रहे हैं कि आ को मतलब का भयो, तो के चारों तरफ, आ को मतलब चारों तरफ, और नंद को मतलब हर्ष करावे वाले, यानी कि प्रसन्नता देवे वालो, खुशी देवे वालो, चारों तरफ खुशी देवे वालो जो है, वाको में पिता वाको वो यहाँ पे आवे वालो है। तो वो चारों तरफ वालो जो आ शब्द है वाकु छोड़ के नंद शब्द को ग्रहण खुद ने कियो है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को नंद को मतलब है हर्ष, आनंद, तो क्या अब मेरे को सिर्फ आनंद ही प्राप्त करना और कुछ नहीं चाहिए। ऐसो जो द्रोण ने जो विचार कियो, यासु ने नंद नाम को ग्रहण करके और उन्हें जो अपना जन्म है वो यहाँ ब्रज में लियो है। आगे कह रहे हैं कि उस कल्प की सृष्टि नष्ट हुई तो भी द्रोण को मिला हुआ वर क्यों नष्ट ना हुआ। अब कोई ये सोचे कि भाई अपन तो देखे जाए कि भाई थोड़े समय बाद में अमुक अमुक चीज नष्ट हो जावे, तो यहाँ तो पूरा कल्प चलो गयो, तो कोई दूसरे कल्प में द्रोण को जो ये मिलो का क्या है वरदान दियो जो ब्रह्मा जी ने, तो वो ये कल्प चले जावे के बाद वो वरदान खत्म क्यों नहीं हुआ, वो वरदान नष्ट क्यों नहीं हो गया। तो वाकई लिए कहने के इसके उत्तर में श्लोक में द्रोण को महायशा कहा गया है, यानी द्रोण का यश स्वल्प नहीं है किंतु महत है। यानी द्रोण जो यशस्वी जो हते तो उनको यश पूरी दिशा में फैलो हुआ हतो, तो वो इतनो भयंकर हतो कि बाको कोई छोटो मोटो कोई आके सो वरदान मतलब उनको ये नहीं हतो कि जो खत्म हो जाए मतलब यासु। तो वाकई लिए कही कि इसके उत्तर में कह रहे हैं कि जब महायशा यूं कही गई है, इसके उत्तर में श्लोक में इस द्रोण को महायशा कहा है कि द्रोण का यश स्वल्प नहीं है किंतु महत है, महत है यानी बहुत बड़ो है। तो इसलिए जब तक यश है तब तक वर भी रहेगा, यानी जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे, मतलब यश को मतलब है कि तुम्हारे पुण्य रहेंगे, जब तक वो तुमको जो वरदान प्राप्त भयो है वो वरदान भी रहेगा। यासु यहाँ पे महायशा ऐसो नाम नंदराय जी को दियो गयो, मतलब द्रोण को दियो गयो है कि द्रोण जो है वो बहुत यश वालो होतो, उनको यासु यश छोटो सो नहीं हतो। तो जब तक यश रहेगो, यश नष्ट नहीं होगो, जब तक वो वरदान भी रहेगो। तो न केवल द्रोण नंद हुआ है किंतु द्रोण की वही स्त्री धरा भी आकर यशोदा बनी है। यदि धरा यशोदा न बनती और कोई अन्य स्त्री यशोदा होती तो उसके साथ संसर्ग करने से द्रोण यानी कि नंद के कर्म यानी धर्म का क्षय हो जाने से भक्ति की प्राप्ति न होती। बहुत सुंदर बात बताई है कि आज अपनो संग कौन के साथ है या कौन के साथ होना चाहिए या को भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इनको मतलब द्रोण को यश तो हतो ही ज्यादा, वाके कारण तो उनको वरदान भी टिको रहो या समय तक, लेकिन अगर उनकी जो धरा नाम की जो पत्नी है वो अगर यशोदा न बनती तो कोई और पत्नी बन जाती, वो यशोदा बनती, तो क्या होतो कि नंदराय जी को जो द्रोण को जो यश है वो क्षीण हो जातो, यानी कि कम हो जातो या खत्म हो जातो। तो फिर उनने जैसी भक्ति मांगी है, जो परब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति की कामना जो द्रोण ने करी है अपनी पत्नी के सहित यानी धरा सहित के, तो अगर वो धरा ही यहाँ पे यशोदा नहीं बनती तो उनको पुण्य जो है द्रोण को वो क्षीण हो जातो या क्षय हो जातो। तो वाके कारण उनको उनकी जो मनोरथ जो उनको है ठाकुर जी की परम भक्ति प्राप्त करवे को वो प्राप्त नहीं हो पातो। यहाँ पे अपना ये 50वां श्लोक खत्म भयो, पूरो भयो। आभास है आगे, ततो जातयोरेव भक्तिर जाते त्याह तत् इति। आभासात है द्रोण और धरा ने ब्रज में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लिया और किसी भी साधन यानी कर्म किए बिना उनकी श्री कृष्ण में भक्ति हो गई।
जिसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक है 51वां। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नितरामासिद गोप गोपीषु भारत। श्लोकार्थ है, हे भारत, ब्रह्मा के वर मिलने के कारण एवं उनके प्रसाद से नंद यशोदा की पुत्र रूप से स्वीकृति किए गए जनार्दन भगवान में अतिशय भक्ति हुई। गोप गोपियों की भी भगवान में अतिशय भक्ति हुई। गोप गोपियों की भगवान में भक्ति तो हुई, किंतु नंद यशोदा जैसी नहीं हुई। श्री सुबोधनी जी हैं आगे। भगवती भक्तिर जाता भजन सहित प्रेमात्मिका ननु साधन व्यतिरेकेण कथम जाते शंकय प्रकार महापुत्री भूत इति। यहाँ से लेके भारते इति संबोधनम सर्वेष्वेव वंशीयेषु सत्सु यथा भरत एवा लौकिको जात इति ज्ञापयितुम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है याको, यानी अब क्या प्रकार से नंदराय जी यशोदा जी की भक्ति ठाकुर जी में भई और सब गोपी और ग्वालन सु भी बढ़ के नंदराय जी यशोदा जी की भक्ति हुई ठाकुर जी में, वो सारो प्रकार यहाँ में बता रहे हैं। तो श्री सुबोधनी जी की व्याख्या थे, नंद यशोदा की श्री कृष्ण में भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति जन्म लेते ही हो गई। भजन दो प्रकार से होता है, एक देव भाव से और दूसरा पुत्र भाव से। तो देव भाव से करने में सेवा मुख्य है, पुत्र भाव से भजन करने में प्रेम मुख्य है, क्योंकि शास्त्र ने पुत्र की सेवा करने के लिए नहीं कहा गया है, पुत्र से तो प्रेम करना है। अतः पुत्र भाव से सेवा गुण है और प्रेम मुख्य है। अतः आचार्य श्री ने नंद यशोदा को भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति हो गई, ये ऐसे कहा है। एक एक शब्दन को प्रकार जो श्री आचार्य जी हम बता रहे हैं, वाकई मुख्यता अपन को समझनी चाहिए और वाको खुलासा भी श्री आचार्य जी कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्यों कही गई कि नंदराय जी और यशोदा जी की श्री कृष्ण में भजन सहित प्रेम लक्षणा सिद्ध हुई, और वो भी कब हुई, जब ठाकुर जी को प्रागट्य होते ही, ठाकुर जी को प्रागट्य होते ही नंदराय जी यशोदा जी की दोनों ही प्रकार सु, यानी भजन सहित और पुत्र भाव सु। तो कह रहे हैं कि भजन दो प्रकार से हुए, कैसे, एक देव भाव और एक पुत्र भाव। देव भाव जो हुए यानी मतलब ईश्वर भाव, तो ईश्वर भाव में क्या हुए, सेवा की मुख्यता हुए। अब पुत्र है तो पुत्र की सेवा थोड़ी करी जाए, पुत्र सेवा करे माँ बाप की, तो यहाँ तो सेवा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं तो वो देव भाव से यानी कि ईश्वरीय भाव से सेवा कर रहे हैं। और पुत्र भाव जब आवे तब क्या होवे, तो के पुत्र भाव से तो स्नेह होवे, प्रेम होवे, तो अपने बालक में अपन प्रेम करें, फिर आपको कोई भी कार्य करते हो तो वो सेवा के रूप में नहीं होवे, लेकिन वो प्रेम के वश होवे कि मेरे पुत्र को या कि श्रम न पड़ जाए, मेरे पुत्र को ये चीज अच्छी लगे है, मेरो पुत्र अच्छे ढंग से अच्छी तरह से अच्छी नींद से सोवे, मेरो पुत्र निरोगी रहे, तो वाके लिए अपन अलग अलग प्रकार के अपन वाके लिए सहूलियत वाके लिए करते हो, तो वो एक प्रेम को भाव है। और सेवा करने में कि ये ईश्वर है, ईश्वर की सेवा हमको करनी चाहिए, हम इनके दास हैं, हम जीव हैं, हम भक्त हैं, वह भाव से हम सेवा कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार है। लेकिन यहाँ पे यशोदा जी ने दोनों ही भाव श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी में है, ये प्रकार यहाँ पे बताते। भाई आपने ये उक्ति कही है, कौन सी लाइन कही है, उक्ति का मतलब के भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध भई है, यानी सेवा करते करते उनको अपने पुत्र में प्रेम भयो। तो मतलब प्रेम तो एक सहज वस्तु है कि ये मेरा पुत्र है और इनमें मेरे को प्रेम है, लेकिन वहां में साथ में भजन यानी कि सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक ईश्वर की तरफ अपना भाव और पुत्र भाव यानी स्नेह दोनों ही प्रकार सु वो साथ में चल रहे हैं। यासु श्री आचार्य जी ने यहाँ पे कही है कि पुत्र भाव में सेवा गुण है और प्रेम मुख्य है। अतः आचार्य श्री ने नंद यशोदा को भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति हुई, ऐसे कहा है।
बहुत ही सुंदर समझ वाली वस्तु है कि अपन भी ठाकुर जी में महात्म्य ज्ञान की जो बात बताई है कि भाई अपन को ठाकुर जी को महात्म्य जान के और बाल भाव से सेवा करनी चाहिए। तो अपन विचार करें यार दोनों चीज अपने साथ कैसे चलेंगे, या तो महात्म्य ज्ञान बता लो या वही वही प्रकार से चलो कि ठाकुर जी हैं, ईश्वर हैं, इनको ये नहीं चले, ईश्वर तो सब कुछ करवे में समर्थ हुए, लेकिन हम उनको क्या देंगे, हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनको दे सके, क्योंकि जो हमारे पास है वो सब उनको ही दियो गयो है। और ये सारो ईश्वरीय भाव आ जावे में, तो वो एक महात्म्य ज्ञान हो जावे कि ठाकुर जी को कोई की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी तो परम सामर्थ्यवान है, तो उनको हम क्या क्या उनके लिए हम कर सके, हम कुछ नहीं कर सके। तो ये सोच के और अपन बैठ जाए, तो लेकिन श्री महाप्रभु जी ने हमें साथ में लगाया कि नहीं बाल भाव लगाओ, महात्म्य तो ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ में का लगेगा बाल भाव। तो बाल भाव में तो का है, बालक है वो परवश होवे, वाको तो सब कुछ अपन को तैयार करके देना पड़े, वाको भूख लगे तो खावे को देना पड़े, वाको नवानो पड़े, वाको उठानो पड़े, वाको बिठानो पड़े, वाको सुवानो पड़े, वाको श्रृंगार करना पड़े, सब कुछ करना पड़े अपने बालक को। तो वो बाल भाव है, तो वो एक सहज प्रेम भाव आ गया। तो महात्म्य ज्ञान के साथ में प्रेम भाव होएगो, तो वो विशिष्ट प्रकार को जो स्नेह, जो विशिष्ट प्रकार को जो भाव है, विशिष्ट प्रकार की जो भक्ति है, वो ही अपने भक्ति मार्ग के अंदर मुख्यता है, वो ही चीज अपने अंदर चल रही है। तो ये मतलब अपने मार्ग में है श्री महाप्रभु जी की कृपा से कि महात्म्य ज्ञान के साथ में अपन को बाल भाव भी साथ में रखना है। तो यही प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि अतः आचार्य श्री ने नंद यशोदा को भजन सहित प्रेम लक्षणा भक्ति हुई ऐसे कहा है। नंद यशोदा ने कोई साधन नहीं किया, फिर भी ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति हो गई, उसका क्या कारण? तो कि यहाँ तो इनने कोई साधन किए ही नहीं, तो फिर इनको प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? भक्ति तो बहुत सारे प्रकार की है, जब तक वो सारे पगथिया नहीं चढ़ेंगे तब तक सीधे ऊपर कैसे पहुंच जाएंगे? प्रेम लक्षणा भक्ति तो बिल्कुल पूरी ऊपर की छेली सीढ़ी है, बाकी की जो नवधा भक्ति की जो 9 सीढ़ियां हैं वो चलेगो कौन, वो कौन चढ़ेगो? तो उनको ये प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई, यहाँ पे कोई प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने श्लोक में पुत्रो भूते शब्द दिया है, जिसका भाव आचार्य बताते हैं कि भगवान किसी के पुत्र हो नहीं सकते हैं, क्योंकि पुत्र के होने में मुख्य कारण माता पिता के रजोवीर्य संयोग से गर्भाधान होता है। तो इस प्रकार जो उत्पन्न होता है वह पुत्र कहा जाता है। कह रहे हैं कि अगर कोई यो कहे कि नंदराज जी यशोदा जी ने तो कोई साधन नहीं किए, तो उनको यह प्रकार की प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे सिद्ध हो गई, मतलब पुत्र के ऊपर पुत्र रूप को भाव कैसे आयो? तो वाके लिए यहाँ श्लोक में कही है कि पुत्र भूते, यानी पुत्र कैसे होवे, जब स्त्री पुरुष को संग होवे, वाके बाद वो गर्भाधान होवे और फिर जाके इन्हें पुत्र उत्पन्न होवे। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया है, तो वाकु पुत्र कही जाए, लेकिन भगवान तो कोई के पुत्र हो ही नहीं सके। तो यहाँ पे कहने के भगवान का प्रागट्य तो इस प्रकार से नहीं हुआ है, अतः भगवान पुत्र नहीं, किंतु नंद यशोदा के मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया कि मैं आपका पुत्र हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी को या प्रकार को भाव उत्पन्न करानो थो, क्योंकि ठाकुर जी को उनके साथ खेल करने हैं। जो प्राकृत बालक प्राकृत माता पिता जिनके साथ मतलब जैसे प्रकार से जीवन व्यतीत करें, जैसे प्रकार से उनको सुख दुख जो होवे, स्नेह होवे, जा प्रकार को वही प्रकार ठाकुर जी को यहाँ पे करनो। तो यासु नंदराय जी और यशोदा जी के मन में उनने ऐसो भाव उत्पन्न करायो ताकि वो ये विचार करें कि ये हमारो पुत्र ही है और कोई को नहीं है, ये हमारो ही पुत्र है, कि मैं आपका पुत्र हूं, जिससे वे उसको उसको पुत्र समझने लगे। यासु जब ठाकुर जी की इच्छा ऐसे भई, तब नंदराय जी यशोदा जी वह बालक को यानी कि बालक श्री कृष्ण को अपनो पुत्र समझने लगे। तो ये पुत्र समझने लगे, यह तो स्वभाव सिद्ध है कि पुत्र में उसके जन्मते ही स्नेह और भक्ति स्वतः ही हो जाती है। कह रहे हैं कि अब तो ये तो स्वभाव से सिद्ध है, अपनो बालक होएगो तो अपन को अपने बालक में सहज ही स्नेह होएगो।
सहज प्रेम हो, वो कोई की कहवे सुनी हो कह रही है मेरा बच्चा है तो मेरे को या के ऊपर प्रेम होना चाहिए, या तो मेरे को लगाव होना चाहिए, या के बिना मेरे को अच्छो नहीं लगे, ऐसो सब मतलब भाव हृदय में प्रकट होने चाहिए। तो ये कोई के कहवे सुनी हो, ये तो एक सहज ही चीज है, सहजता से अपन को ये सब हो है। तो ऐसे यहाँ पे भी नंदराय जी यशोदा जी के हृदय में ऐसो भाव उत्पन्न करायो ठाकुर जी ने कि मैं आपको पुत्र हूँ। तो ये सोच के उनने जा प्रकार से उनको पुत्र समझ में भी लगे अपना बालक, और सहज जो जन्म से बालक के जन्म से जो प्रेम माता पिता को हुए, ऐसो ही यहाँ पे भक्ति रस मतलब भक्ति स्वतः ही हो गई। अब भगवान ने किस लिए अवतार लिया, इसके उत्तर में सुखदेव जी ने भगवान का जनार्दन नाम दिया है। श्लोक में आयो है ना जनार्दन है, तो वो नाम दियो है। तो वासु कह रहे हैं कि जिसका भाव आचार्य से प्रकट करते हैं कि जो अविद्या यानी संसार को आवागमन करती है उसको भगवान नष्ट करने वाले हैं, इसलिए वह जनार्दन कहलाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अविद्या अपने संसार चक्र को आवागमन अपनो करती हो, वह अविद्या को नष्ट करने वाले जो भगवान हैं वो जनार्दन कहावे हैं। अतः अविद्या का नाश कर मोक्ष दानार्थ ही आपने अवतार लिया है। यानी ठाकुर जी ने अवतार लियो, आप प्रकट भय तो वो काय के लिए, वो यही के लिए कि ठाकुर जी ने अविद्या को नाश करना है ठाकुर जी को, तो वाके लिए ठाकुर जी ने यहाँ पे मोक्ष देवे के लिए आपने अवतार लियो। प्रसंग से भक्ति दान कार्य भी आपने किया है, किंतु प्रासंगिक कार्य भगवान के प्रागट्य में कारण नहीं हो सकते हैं। भगवान सबों को मोक्ष देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो यहाँ भक्ति मार्ग में मोक्ष शब्द का भावार्थ भजनानंद है। श्री वल्लभाधीश कीजिए। अभी थोड़ा पैराग्राफ और बाकी है, ये अपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति सहजता सु प्राप्त भई, वो भी भजन सहित यानी भक्ति करते करते उनको प्रेम लक्षण प्रेम भी मतलब ठाकुर जी में हो गयो। तो कह रहे हैं कि वो कैसे प्राप्त भयो, तो वाको खुलासा कर रहे हैं कि उनने भजन दो प्रकार से करे, देव भाव से भी और पुत्र भाव से भी। तो देव भाव से जो भजन किए तो वासु तो है ने भक्ति प्राप्त भई, और पुत्र भाव से जो करी जो वाकी श्रुषा तो वो प्रेम प्रकट भयो, तो प्रेम लक्षणा भक्ति हो गई। मतलब प्रेम प्रकट होवे सु भक्ति और दोनों मिक्स हो गए तो प्रेम लक्षणा भक्ति हो गई। तो या प्रकार सु दो नंदराय जी और यशोदा जी ने बिना कोई साधन किए ठाकुर जी को अपना पुत्र मान के, और वा प्रकार सु ठाकुर जी को स्नेह युक्त होके और ठाकुर जी को महात्म्य भी जाने और ठाकुर जी को प्रेम भी कियो, तो दोनों प्रकार से उनने ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करी है। ये यहाँ पे अपनो 50 श्लोक तो पूरा हो गया, 51वां श्लोक अपनो यहाँ पे चल रहे है, और अभी कल और चलेगा, कल अपन पूरा करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। मतलब महात्म्य के साथ ही अपन को चलना है, महात्म्य छोड़ के नहीं चलना है कहीं भी। ये चीज सबसे बड़ी समझ में की है हमें। महात्म्य मतलब प्रेम लक्षण, प्रेम तो बराबर है, प्रेम लक्षण तक है, वो भक्ति क्यों भाई, वो समझना है अपन को, ताकि वो जो अपन महात्म्य युक्त जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं अपन, तो आपके साथ अपन को भक्ति हो रही, मतलब वो भक्ति है, वो प्रेम के साथ अपन को मिल रही है, यासु वो प्रेम लक्षणा भक्ति हुई। ये चीज आई है हमें खास तो। श्री महाप्रभु जी ने खुलासा इतनी छोटी छोटी चीजों को कियो है ना कि वो आपकी कृपा से ही अपन को समझ में आ सके, अन्यथा नहीं आ सके। कभी कभी तो होता है कि धनिया हो गए हम क्योंकि अपन बार बार कहते ना कि बाल भाव की सेवा, बाल भाव की सेवा, ये क्यों यहाँ में दियो है। भगवान है तो भगवान तो बड़े ही होंगे और भगवान सब सामर्थ्य युक्त हैं, तो अपन को वैसे ही उनको पूजन करना चाहिए, वैसे ही उनको भजना चाहिए। बाल भाव ये सब क्या हुआ है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे अटपटांग प्रश्न करते हुए,
કે કે ભગવાન તો ભગવાન જ કહેવાય ને બાળકને મોટું ને આ તે ને બધું શું છે એમ। और उनको मतलब वाकई लिए भी ये क्या कि भगवान को कभी भूख थोड़ी लगे, भगवान को कोई नहावे को थोड़ी हो, भगवान को सुहावे को थोड़ी हो। तो ऐसे सब चित्र विचित्र प्रश्न करे तो उनको कोई बतावे कि श्री महाप्रभु जी ने यह चीज को खुलासा पहले ही कर दियो है कि भाई अपनो मार्ग विशिष्ट मार्ग है, जो अपने मार्ग में है वो कहीं भी नहीं है। और इतनी सहजता, जितनी सहजता और सरलता अपने मार्ग में है ठाकुर जी को प्राप्त करने की, वो तो कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक चित्त लगावे की देर है, अपन चित्त लगाओ और ठाकुर जी कृपा को भंडार बरसाएंगे। सिर्फ कृपा यानी इतनी सी नहीं, भंडार बरसा देंगे। वो कहे ना कि अपन एक कदम आगे चलो तो वो अपने ऊपर पूरे निढाल हो जाएंगे, ऐसा है अपने ठाकुर जी। इतने श्री वल्लभ इतने कृपालु है। राई समान सेवा मानत मेरू समान बोले ना बड़ा। मेरे समान, वो हकीकत है ये चीज तो वास्तव में हकीकत है। क्योंकि अपन लोग जो प्रकार से सेवा सेवा तो बोलना ही नहीं चाहिए, जो भी पहल कर रहे हैं, हाथ पवित्र कर रहे हैं, बड़े की आज्ञा सु, भगवदियन की कृपा सु, बड़े के आशीर्वाद सु, तो वो हाथ पवित्र करवे में भी मतलब इतना ये हो गया कि ओहो हमने तो कितो कर लिए, तो भी वाकु ठाकुर जी इतनो मान ले में कि ये चीज तो वास्तव में बहुत गजब की है कि अपने मार्ग की मुख्यता अलग ही है, वाकु अपन मुख्य समझे तो अच्छी बात है। बाकी तो रखड़ते रखड़ते आए थे और रखड़ते रखड़ते ही चले जाएंगे। कछु नहीं मिलना है, हाथ ना आयो, कछु ना आयो हाथ, ताकि जैसो है जब वल्लभ है बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु ना आयो हाथ, श्री वल्लभ सुमिरो जबे पर्यो पदारथ हाथ। जब वल्लभ को स्मरण कियो तब जाके ने मूल पदार्थ अपने हाथ लग्यो। यानी वल्लभ के शरण गए, वल्लभ को स्मरण कियो, तब ठाकुर जी रूपी जो मूल रत्न भी बहुत बहुत तुच्छ वस्तु मतलब होए, ठाकुर जी के साथ तो सरखामणी नहीं कर सके कोई चीज की। तो मतलब ठाकुर जी अपन को प्राप्त भय, बाकी तो भटकते ही फिर रहे हैं वाले अपन।